श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब सभी भक्त लोग पूछिए भैया, क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। इस विषय में 3 शब्द हैं, बोलिए। अगर उनको हम अपना लेते हैं, उनको हम अपना लें तो हम पूरे ब्रह्मांड का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। ट्रुथ, सच्चाई, प्योरिटी, शुद्धता। क्या बोला? निस्वार्थपन। हाँ, सच्चाई, शुद्धता और निस्वार्थपन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बातों को अगर हम अपने मन में अपना ले जीवन में, हाँ, तो हम पूरे ब्रह्मांड का मुकाबला कर सकते हैं। कर सकते हो। हमें कोई नहीं हटा सकता। मैं तो पहले ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने बोला था ये। हाँ, यही बोला था। आप एक बात देखो, आप परमात्मा के अंश होकर के अपने को परमात्मा का नहीं मानते, हम अपने को माँ बाप का मानते हैं। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? हम एक अज्ञानता को मिटाना तो चाहते नहीं, पाना चाहते हैं प्रेम रस, छोड़ना नहीं चाहते गंदगी का रस। और मैंने कहा भगवान से कोई सा संबंध बनाइए। देखिए भाई जी ने बताया कि सुना हुआ था हमारे मुख से ही कि उनका वासना का संबंध था, काम का संबंध था। भगवत प्राप्ति कर गई, 8 दिन तक भगवान उसके पास रहे। भगवान ने कहा अरे इससे बड़ी भक्ता क्या होगी कि काम की भावना भी मेरे से की है इसने। यही बात सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को समझाई थी। करे मूर्ख, ये ने के प्रकारे ने किसी प्रकार भी मन का भगवान से संबंध हो जाना कल्याण का मार्ग है। ये मत सोचो हम इस मार्ग से, जो तुम्हें मार्ग पसंद हो, कोई तो संबंध बनाओगे ना। पिता बनाओगे, पुत्र बनाओगे, सखा बनाओगे, स्वामी बनाओगे, दास बनाओगे, पति बनाओगे, प्रीतम बनाओगे, कोई तो संबंध बनाओगे। अब सारी गोपियों का एक संबंध तो नहीं था। कितनी गोपियां काम भावना से गई भगवान के पास, उनको भगवत प्राप्ति हुई। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, सत्य को जब तक अपनाओगे नहीं जीवन में। देखिए मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, फिर सुन लीजिएगा। एक लीला के माध्यम से बताने का प्रयत्न करूंगा। क्यों? बहुत ज्यादा तत्व की बातें करूंगा तो खोपड़ी के परखच्चे उड़ने लगेंगे। संसार की सत्ता प्रतिक्षण मिटती है। क्या मतलब? हमारा जन्म हुआ, अब हम मृत्यु की करीब जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, संसार के सारे संबंध, जितनी तुम्हारी उम्र गुजर गई है उतने मिट चुके हैं। हम मानते हैं हमारा तो 70 साल से संबंध है, हम 70 साल पहले मां के गर्भ से पैदा हुए थे। 70 साल का संबंध नहीं, 70 साल तुम मिट चुके हो। रियलिटी को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। संसार की सत्ता प्रतिक्षण मिटती है। जगत में 2 ही चीजें हैं, एक लीला और एक लीला में।
देखिए कमाल है, एक लीला और एक लीला में जिस प्रकार एक ही स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न की सृष्टि रचता है और उसका अनुभव करता है, और उसी प्रकार एक ही परमात्मा एक ही लीला में संसार में लीलारत है। वही परमात्मा कुत्ते के मुख से भोंक रहा है, संतों के मुख से हमें समझवा रहा है, और हमारे मुख से ममता मोह सब उसकी लीला है, लेकिन हम लीला नहीं समझ रहे, हम तो अपनी लीला समझ रहे, हम कर रहे हैं। इसके लिए मैंने कई बार पहले भी सुनाया है, आज फिर सुन लीजिएगा। महाराज जनक, स्वप्न की बात बता रहा हूं। महाराज जनक अपने महल में सो रहे थे। सोते हुए उन्हें सपना आया, आप सब लोगों को खूब आते हैं, कि किसी दूसरे राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण करने वाले राजा ने उन पर विजय प्राप्त कर ली और राजा जनक का सब कुछ छिन गया। ये सपने में देख रहे हैं। उसने अनाउंसमेंट करा दी, उस राजा ने क्या अनाउंसमेंट करा दी? अगर किसी ने जनक को खाने के लिए कुछ भी दिया, उसे राज्य की सीमा के बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिएगा, राजा जनक को ऐसा सपना आ रहा और स्वप्न में ही 3 दिन व्यतीत हो गए। क्या मतलब? 3 दिन तक लगातार मैं ये सपना देख रहा हूं। क्या मतलब? 3 दिन भटकते रहे भूखे। तो कितना लंबा चला सपना? 3 दिन का सपना। परंतु राजा को कुछ खाने पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित राजा को कोई आश्रय देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि राजा ने कहा जिसने भी सहायता की उसे भी देश से निकाल दिया जाएगा। चौथे दिन उस राज्य की सीमा के बाहर उस स्थान पर पहुंचे जहां अन्न बांटा जा रहा था। सबको भोजन दिया जा चुका था। तब ये जनक, देखिए राजा हैं, जनक रोते हुए लाइन में लगे हुए हैं भिखारियों की। वहां पहुंचे, कुछ देने के लिए निवेदन किया। जो अन्न बांट रहा था उस व्यक्ति ने कहा, भाई और कुछ तो नहीं है, अब तो इस पात्र में खिचड़ी भी खत्म हो गई है, खाली जली हुई खिचड़ी की खुरचन लगी हुई है, कहो तो खुरच के इसे दे दूं। लेकिन जनक भूखा था। सपने में बोला यही खुरचन दे दीजिए। उन्होंने खुरचन लेकर जो ही खाना प्रारंभ किया, क्या हुआ? एक चील ने झपट्टा मारा, खिचड़ी गिर गई। और ध्यान से सुनिएगा, खिचड़ी नीचे गिरते ही राजा जनक जोर से चीखे और चीख असली हो गई। स्वप्न टूट गया, स्वप्न टूट गया। अब यहां पर रुक के समझ लीजिएगा सब जने, ये जो आपकी जिंदगी चल रही है ना, एक सपना है। राजा जनक 3 दिन में जाग गए, चीखे, और आप और हम लोग जितनी उम्र हो गई है उतना लंबा सपने में जी रहे हैं। इसी में हमारी शादी हो गई है, इसी में हमारे बच्चे हो गए हैं, इसी में हमारे मकान बन गए हैं, इसी में आप और हम लोग माला माल हो गए हैं। अभी सपना लंबा चल रहा है, टूटा नहीं है। राजा की ये चीख, स्वप्न टूट गया, राजा भाग गए। राजा की चीख महल में लोगों ने सुनी। तुरंत रानियां, नौकर, चाकर, दास, दासी, दीवान साहब दौड़े आए। डॉक्टर, वैद्य बुलाए गए। सब ने पूछा, महाराज क्या हुआ, क्या हुआ?
अब महाराज बड़े असमंजस में पड़ गए, बोले क्या बताऊं, आप बताइएगा। कभी आप भी जो सपना देखते हो, सुबह उठ के माथा पकड़ लेते हो, वो तो घंटे 2 घंटे का सपना था, वही पागल कर देता है। और ये उम्र का इतना लंबा सपना, अभी इसमें हम लोग जागे नहीं हैं। और सपने में ही संत महात्मा हमें जगाते हैं, और हम कहते हैं बताओ कैसे संत हैं ये भी। हम मजा ले रहे हैं अपने पैसे का, हम मजा ले रहे हैं अपने परिवार का, हम मजा ले रहे हैं अपनी इंद्रियों का, और ये हमें कह रहे हैं सपना है। अब जब सपने में ही मजा आ रहा हो तो क्या करें, कोई बात नहीं, इसी सपने में कभी न कभी जूते चप्पल भी लगेंगे। भगवान ना करे जैसे जनक जागे ऐसे जागना पड़े, मगर वो 3 दिन में जाग गए। हम कितने जन्म हो गए अभी तक तो जागे नहीं है। तो राजा ने देखा मैं तो राजमहल में इस पलंग बिछे मखमली गद्दे पर लेटा हूं, जैसे आप और हम लोग महसूस करते हैं, परंतु अभी अभी तो मैं भूखा प्यासा था। अब देखिएगा अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अभी तो मैं भूखा प्यासा था, लाइन में लगा हुआ था, राज्य से निकाल दिया गया था, मैं उसको अनुभव भी कर रहा था। अब एक प्रश्न पैदा हो गया जो आज तक आपके और हमारे मन में प्रश्न पैदा नहीं हुआ है। क्या प्रश्न पैदा हुआ राजा जनक के? वो सपना सच्चा था जो मैंने जाग के देखा, रात को सपने में देखा, या जो मैं जाग के देख रहा हूं ये सपना सच्चा है। भाई जी क्या सुना आपने अष्टावक्र गीता में, कौन सा सपना सच्चा है? दोनों ही सपने झूठे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यही मैं जानना चाहता था कि आपने तो अष्टावक्र गीता सुनी हुई है कि रात का सपना भी झूठा और दिन का सपना भी झूठा, यानी ये जीवन एक सपना है। मेरे 10 बेटे हैं, मेरे 100 बेटे हैं, मेरे इतने मकान, इतनी दुकान, रे बाबा किस सपने में जी रहे हो? राजा के मन में ये प्रश्न आ गया, अभी आप और हम लोगों के मन में ये प्रश्न जीवंत नहीं हुआ है। सच्चा है या ये सच्चा या वह सच्चा, ये प्रश्न उनके जीवन में आ गया। जिसे भी देखें उससे यही प्रश्न करें। वैद्यों ने निदान किया कि राजा मस्तिष्क किसी स्वप्न को देखकर भ्रमित हो गया है, वो पागल हो गए। राजमहल में बैठे रहते, जो खाने को दिया जाता खा लेते, जो भी मिलता उसी से यही पूछते सच्चा कौन सा है, ये सपना या वो सच्चा। लेकिन लगन एक बार मन में लग जाए सच को जानने के लिए, तो सत्य के लिए परमात्मा हेल्प करता है जी। इसीलिए कहा जाता है बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संतान। ये स्वप्न से जगाने के लिए संत महात्मा हम लोगों के जीवन में आते हैं। राजा जनक के जीवन में भी एक दिन अष्टावक्र मुनि राजमहल में आए। वे बड़े तपस्वी योगी है, सिद्ध पुरुष थे। मुनि को राजा के स्वप्न का पूरा वृतांत बताया। अष्टावक्र बड़े मनोवैज्ञानिक पंडित थे, उन्होंने समझ लिया स्वप्न में ही राजा की इस स्थिति का मुख्य कारण है। वे राजा के पास बैठ गए और वार्ता करने लगे, जैसे आप और हम लोगों को संत महात्मा समझाते हैं। ध्यान से सुनो। अष्टावक्र जी बोले, राजन, जिस समय तुम राज्य से निर्वासित किए गए थे, सपने में ही
जब तुम्हें देश से निकाला दे दिया गया और तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, उसमें तुम राजा थे क्या? जनक बोले, मुनिवर उस समय तो मैं एकदम भिखारी था, मेरे कपड़े भी उतरवा लिए थे, पत्ते बांध रखे थे मैंने। फिर अष्टवक्र जी ने पूछा गुरु जी ने, और बताइए, जब 3 दिनों तक तुम्हें कोई खाने को नहीं मिला तब तुम्हारी क्या हालत थी? जनक जी बोले, मैं भूख प्यास से बेहाल था। फिर पूछा अष्टवक्र जी ने, जब तुम उस अन्न क्षेत्र में गए तो तुम्हारे पास ये महल नहीं था? नहीं था ना? जनक बोले, महाराज महल क्या था, मैं तो राज्य से निकाल दिया गया था। बोले, पत्नी ये बच्चे थे? बोले, ना ना। तो अष्टावक्र जी ने कहा, उस दिन तुम्हें खिचड़ी की खुरचन दी गई और तुमने ले ली। जनक बोले, ना लेता तो क्या करता, मैं भूख से व्याकुल था, मरता क्या नहीं करता। फिर पूछा गुरु ने, जब चील ने झपट्टा मारा बहुत दुख हुआ? जनक बोले, हाँ मुनिवर, दुख हुआ, लेकिन तुरंत मैं जाग गया। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अष्टावक्र जी बोले, राजन अब बताओ, जिस समय तुम निर्वासित होकर जा रहे थे, राज से निकाले जा रहे थे, उस समय ये महल, ये रानियां, ये दीवान, ये सिपाही, ये गहने कपड़े थे क्या? जनक बोले, नहीं थे। अष्टावक्र जी ने फिर कहा, अब बताओ, तुम महल में हो ना? बोले, हाँ महल में हूं। अब वो अन्न क्षेत्र यहां है क्या? जनक बोले, नहीं यहां नहीं है। अब वैसी भूख प्यास है क्या? बोले, अन्य कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अष्टावक्र जी ने कहा, राजन तुम्हारे प्रश्न का सीधा उत्तर हो गया। जैसा वो सपना वैसा ये सपना। आप हम लोग खूब मस्ती में हैं। आप मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या है। जब काल झपट्टा मारेगा, प्राण निकाल लिए जाएंगे, आप ही के लोग आपको उठा करके फूकने जाएंगे। ना कोई महल जाएगा, ना कोई दुकान, ना कोई मकान, ना कोई बेटा बेटी, सब छोड़ करके। उस समय जागने का क्या फायदा? यानी जागना है तो जीते जी जागो। मेरे शब्दों को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर वाकई में जागना, मर के जागे तो जागे नहीं, जीते जी जागो। जागृत का संसार स्वप्न में नहीं, और स्वप्न का संसार जागृत में नहीं। जब तक तुम जागे नहीं तब तक ये संसार नहीं रहा, और जब जाग गए तो वो सपना नहीं रहा। इसलिए दोनों एक से हुए। जनक जी ने फिर कहा, कैसे? ध्यान दो, हम लोग प्रश्न बहुत करते हैं अपने गुरुओं से, कैसे? फिर कहा गुरुदेव ने, स्वप्न में इस संसार की सत्ता थी क्या? बोले, नहीं। अष्टावक्र जी ने कहा, और अब संसार में स्वप्न की सत्ता है क्या? बोले, नहीं। बोले, ठीक इसी प्रकार सत्ता ही नहीं है, तुम अपने आप जैसे स्वप्न में देख रहे हो। अभी आप और हम लोग खूब ममता मोह आसक्ति की दलदल का सपना मजे से देख रहे हैं। देखते रहो, शायद कोई किसी दिन जागने का प्रयत्न करे। तुम अपने आप जैसे सपने देख रहे थे वैसे ही जागरण में देख रहे हो। जागृत के जगत को अधिष्ठाता है, वह जागरण के जगत को देखता है। यानी जो जागकर संसार को सपना समझ ले। नोट कर लो,
आज की आखिरी बात बताने जा रहा हूं। जो शरीर में रहते रहते सपने से जाग जाए, जिसका सपना बीच में टूट जाए, क्या मतलब? झूठा है संसार, धोखा खाएगा, करे हरि से प्यार, वरना पछताएगा। वो जागरण के जगत को देखता है और स्वप्न जगत का जो अधिष्ठाता है वो सपन के जगने को देखता है। तुमने दोनों को देख लिया तो वास्तव में दोनों की सत्ता झूठी है। ना सपना सच्चा है, ना ये संसार सपना, ये भी सच्चा नहीं है। सच्चा क्या है? आत्मा सच्ची और परमात्मा सच्ची। तो क्या मतलब? ये जो दिख रहा है सब भगवान की लीला है। मैंने आपसे दो शब्द पहले कहे थे, एक लीला है और एक लीला में है। एक भगवान है और एक भगवान की लीला है। यानी भगवान तुमको दोनों तरह से रात का सपना, दिन का सपना दिखा के संत महात्माओं को भेजते हैं कि जाग जाओ। अब बहुत से लोग तो समझ जाते हैं और बहुत से लोग अपने आप को धोखा देने पर नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, वो जिद बहस करने में लगे रहते हैं। ना ना, अभी इतना पैसा कमाया है, इसका मजा कब लेंगे। यानी अभी दिन का सपना अभी लंबा चलना बाकी है। काल झपट्टा जब मारेगा, ये काल ही चील है। कहते ना, मर के जागे तो क्या जागे, जागना है तो जीते जी जागना है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, कल सत्संग नहीं होगा। आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि कल सत्संग नहीं कर पाएंगे, परसों आपकी सेवा करेंगे। तो कम से कम कल आप सब लोग गहराई से सोचिएगा कि मैं सपने में जागूं या अभी सपना देखता रहूं। ये हकीकत मान लेना, आप जो भी कुछ देख रहे हो वो दिन का सपना है सपना। जिस दिन जाग जाओगे, मैं को जान जाओगे, उसी दिन परमात्मा के पाने की लगन लग जाएगी। निवेदन करना मेरा कार्य है और भजन सुनाना भाई जी का कार्य है। ठीक है ना भाई जी? भजन आपने सुनाना है, हाँ भैया। मेरा काम तो आपको सपने से जगाना है। सुनाइए भाई जी। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। द्वार तिहारे आन पड़ा हूँ, द्वार तिहारे आन पड़ा हूँ, मेरी खबरिया ले लो राम,
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भगवान।